हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर हम 11 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आप लोगों को दक्षेस के बारे में बताया था और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा दक्षेस के कमज़ोर होने के कारण। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चैप्टर 4 के वेटेज कितनी है, तो 6 मार्क्स की और बाकी चैप्टर्स की भी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, दक्षेस के कमज़ोर होने के क्या कारण हैं, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शार्क की सीमाएं बताओ। शार्क की सीमाएं बताओ यानी कि शार्क की कमियां बताओ। आंसर करते हैं, वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, ध्यान से समझना मेरे पॉइंट को। बहुत ही इजी पॉइंट है, सारी बातें इसके अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 1, आपसी विवादों के कारण दक्षेस ज़्यादा सफल नहीं हुआ। आप लोगों को तो मालूम ही है कि दक्षेस में जो 7 देश हैं, इनके बीच में आपसी वाद विवाद किसी न किसी चीज़ को लेकर होता रहता है। इन 7 देशों में, दक्षेस में जो 7 देश हैं, इन 7 देशों में अगर मैं पावरफुल किसी कंट्री की बात करूं तो भारत है, और भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और अन्य जो देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनको थोड़ा सा डर लगता है, वो भारत के बारे में नेगेटिव थॉट अपने मन में लेकर बैठे रहते हैं कि ये पावरफुल है, कहीं हम पर किसी प्रकार का ये शोषण ना करे या कब्जा ना करे या किसी प्रकार का फ़ायदा ना उठाए। तो यानी कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। इन्हीं कारणों को देखते हुए विवाद बने रहते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि आपसी विवादों के कारण दक्षेस ज़्यादा सफल नहीं है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ध्यान से समझना बात को। भारत पाक के संबंध जो शार्क के महत्वपूर्ण देश हैं, सही बात है अगर देखा जाए तो शार्क में अगर इन दोनों देशों की बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं ये दोनों। आगे बढ़ते हैं, अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के ही संबंध अच्छे नहीं हैं। 7 देशों में पावरफुल अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान, और इन्हीं के संबंध आपस में क्या है, अच्छे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, हालांकि दोनों में संबंध सुधारने के लिए कई समझौते हुए हैं, लेकिन अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया है और ना ही हो पाएगा। और कश्मीर का एक ऐसा मुद्दा है जो पहले भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला था, अभी भी नहीं निकला है और आगे भी कभी भी नहीं निकलेगा। तो इस पॉइंट में बेसिक ये कहा जा रहा है कि शार्क में 7 देश जो हैं, उन 7 देशों में भारत और पाकिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों देशों के बीच में एक कटुता बनी हुई है, इसलिए शार्क सफल नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, शार्क देशों में अधिक मात्रा में अनपढ़ता। ध्यान से देखना इस बात को, इस पॉइंट को समझना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शार्क देशों में अधिक मात्रा में अनपढ़ता, बेरोजगारी तथा भुखमरी पाई जाती है, जो कि इसकी सफलता में बाधा पैदा करती है। पाकिस्तान की साक्षरता दर हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत 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 कम है अगर देखा जाए तो शार्क के अंदर जितने भी देश हैं, उन देशों में अगर हम साक्षरताओं की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि भारत ने अपनी स्थिति बहुत अच्छी कर रखी है, मगर अन्य शार्क देश, सिर्फ भारत की अच्छी स्थिति करने से शार्क का विकास नहीं हो सकता। यानी कि शार्क के अंदर जो और भी देश सम्मिलित हैं, उनका भी अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो इन कारणों से भी देखा जाता है कि शार्क सफल नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 4, शार्क के सदस्य देश भारत पर पूर्ण विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। विश्वास नहीं है क्योंकि उनके मन में ये है कि शार्क के अंदर सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली देश कौन, तो भारत। तो मन में ना नेगेटिव थॉट है भारत के लिए, बाकी अन्य देशों, शार्क के अन्य देशों को, कि ये कहीं हम पर हावी ना हो जाए, ये हमसे कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो ये शार्क के जो देश हैं वो अन्य देशों के साथ, यानी कि शार्क के अलावा
अन्य देशों के साथ अपने संबंध को मधुर बनाते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नेपाल को ले लीजिए। नेपाल को तो बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है कि कहीं भारत उस पर कब्जा ना कर ले, तो वो चीन से अपनी दोस्ती बनाए रखता है और चीन को अपना एक बैक सपोर्टर समझता है वो, कि भारत इन केस कभी भविष्य में हमारे पर कुछ हमारा अगर शोषण करता है या हमारा किसी प्रकार से राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहता है तो हम चीन से मदद ले सकें। और हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, भारत किसी प्रकार का किसी भी सार्क के देशों के साथ ना ही राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहता है, ना ही उनका शोषण करना चाहता है, लेकिन अन्य जो देश हैं उन्होंने भारत के लिए एक अपनी नेगेटिव थॉट बना रखी है, इसलिए वो विश्वास भारत के ऊपर नहीं करते। तो वही बात आ गई कि विश्वास नहीं है तो विकास नहीं हो पाएगा, और विकास नहीं हो पाएगा तो ये सार्क जो संगठन बना हुआ है इसका भी विकास असंभव है। लास्ट पॉइंट नंबर 5, ध्यान समझना। सार्क देशों में विभिन्न विचारधाराओं के दलों का होना। ये तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ लिया था कि सार्क के अंदर 7 देश हैं और 7 देशों के अंदर राजनीतिक प्रणाली बिल्कुल अलग अलग पाई जाएगी। भारत हालांकि आज़ादी से लेकर अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहा है और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान कभी लोकतंत्र, कभी तानाशाह, कभी लोकतंत्र, कभी तानाशाह। नेपाल पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हो रहा है। बाकी अन्य सार्क देशों का भी यही हाल रहा है। तो 5वां पॉइंट यही आप लोगों को बता रहा है कि सार्क देशों में विभिन्न विचारधाराओं के दलों का होना सार्क का विकास नहीं हो पा रहा, यानी कि सबकी सोच एक जैसी हो, सबका और एक दूसरे पर विश्वास हो, तो सार्क भी आसियान और यूरोपीय संघ की तरह अपना विकास बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन इन 5 कमियों के कारण सार्क अपना विकास नहीं कर पा रहा, वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना। अगर बच्चों आप लोगों को मेरे नोट्स की लैंग्वेज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। पेपर बहुत नज़दीक है तो पढ़ने में लग जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।